और M इफेक्ट। CK इनगोल्ड ने 1933 में ये टर्म प्रपोज किया था, मेसोमेरिज्म और मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये जो मेसोमेरिज्म या जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये भी रेजोनेंस ही है, लेकिन इसमें से एक कंडीशन ये है कि मेसोमेरिक इफेक्ट, हम रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट कब कहेंगे? जब मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन हो। अगर मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो वो फिर रेजोनेंस तो शो कर सकता है, लेकिन वो मेसोमेरिक इफेक्ट या मेसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो इसमें से सो दिस मेसोमेरिक इफेक्ट इज अ परमानेंट polarization effect. Second, the essential requirement for M effect is the presence of conjugation in the molecule। अगर मॉलिक्यूल में कंजुगेशन नहीं है तो वो फिर मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब देखेंगे किस तरह के मॉलिक्यूल्स, किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर इस तरह का सिस्टम हो तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। इसमें से क्या है कि ये आपका मल्टीपल बॉन्ड या कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ये जुड़ा हुआ हो ग्रुप X के साथ में। अब जो X है, X क्या हो सकता है? इसमें से वेयर X इज multiple bond in conjugation, और इसको हम बोलेंगे पाई इंटरेक्शन। दूसरा जो फर्स्ट हो गया, सेकेंड X is an atom or group having non-bonding इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब इसमें से हेलो X जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में X और किसके साथ जुड़ा हुआ है? कंजुगेशन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं इसमें से दिस इज नॉन बॉन्डिंग एंड पाई इंटरेक्शन। आइए इसमें से इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले कंडीशन क्या थी? वेयर X इज ए मल्टीपल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ पाई। तो इसमें से CH2 CH, this is CH double bond and CH2. Compound is butadiene। अब इस ब्यूटाडाइन में हम देख लें कि ये तो हो गया हमारा मल्टीपल बॉन्ड, और ये मल्टीपल बॉन्ड जो है किसके साथ में अटैच है? ये जुड़ा हुआ है X के साथ में। यहाँ पे X क्या है?
X जो है इज़ ए मल्टीपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विथ, तो अब इसमें से ये हमारा एक कॉन्जुगेशन या मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो कॉन्जुगेशन के साथ में अटैच है, ब्यूटाडाइन। अब इस ब्यूटाडाइन के केस में क्या हो रहा है, ऑल 4 कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे हैं, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा एन पाई। हर कार्बन के पास में देख लें, इस कार्बन के पास में 1 पाई, इस कार्बन पर 1 पाई, इस कार्बन के पास में ये वाला पाई, इस कार्बन के पास में ये पाई, तो हर कार्बन के पास में 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जब 1 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp2। आप जानते हैं 1 पाई बॉन्ड मीन्स कार्बन इज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। डबल बॉन्ड्स है तो भी आप कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इस ब्यूटाडाइन के केस में अगर हम देखें तो ब्यूटाडाइन में ये कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड्स हैं, तो पाई बॉन्ड्स में ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है। जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो अब ये वाला बॉन्ड हो गया यहाँ पर, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, दिस इज CH एंड दिस इज CH2 एंड नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट शिफ्टिंग की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हैं पोलराइजेशन आ गया, प्लस एंड माइनस साइन आ गया, और प्लस माइनस साइन, और ये जो पोलराइजेशन है ये हो रहा है ड्यू टू कंप्लीट शिफ्टिंग आई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो या अभी अगले वाले में हो जाएंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग, तो कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, उसमें कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स की, सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ शिफ्टिंग है। और यहाँ तो एक थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट हो गए, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये इसके अंदर पोलराइजेशन इफेक्ट आ रहा है। इसी को हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। और अगर ये डबल बॉन्ड्स कन्जुगेशन में नहीं होते तो ये चेंज जो है आपकी बॉन्डिंग शिफ्टिंग या बॉन्डिंग इसमें से कंप्लीट ट्रांसफ़र की वो नहीं होती। ये हो गया। अब इसमें से एक चीज़ और देख लें, तो ये हो गया। अगर ये ब्यूटाडाइन है तो ब्यूटाडाइन के केस में देखिए, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, तो हमें मालूम है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज़ 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.21 एंगस्ट्रॉम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आप जानते हैं। तो अगर ये ब्यूटाडाइन का ये स्ट्रक्चर, यही एक स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर होता तो इसमें से बॉन्ड लेंथ, इसके बीच की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.33, इसकी होनी चाहिए थी 1.54, इसकी होनी चाहिए थी 1.33। लेकिन ब्यूटाडाइन के केस में चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसफ़र की वजह से ये हमारा C1 C2 इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर C2 C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है। फिर यहाँ पर C3 C4 में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जो हम इसका न्यूट्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जबकि पोलर वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो क्या ये बॉन्ड लेंथ चेंज होती है? हाँ, जब ब्यूटाडाइन का कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ मेज़र की गई तो C1 C2 की जो बॉन्ड लेंथ थी 1.33 एंगस्ट्रॉम ना होकर के ये थी 1.34 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया डबल बॉन्ड में। और ये कार्बन बॉन्ड लेंथ C2 C3 की जो है इसकी कितनी होनी चाहिए थी? 1.54 होनी चाहिए थी, लेकिन ये हो गई 1.49 एंगस्ट्रॉम। अब ये 1.54 से कम हो गई, 1.49 पर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि C2 C3 के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ये हो गया। फिर जो टर्मिनल कार्बन है C3 C4, इस C3 C4 की भी बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो ये बॉन्ड लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो ये कंफर्म करता है कि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होने की वजह से इन कार्बन्स के बीच में जो ना प्योर डबल बॉन्ड है ना प्योर सिंगल बॉन्ड है, और इसी वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इसके अंदर चेंज आ जाता है। तो एक तो ये पहला हो गया। दूसरा हमारा इसमें से सेकंड एग्जाम्पल,
सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसमें से लेते हैं इसमें से, और वो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि X इज एन एटम और ग्रुप हैविंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसके केस में देख लें, सपोज दिस इज कॉन्जुगेशन और मल्टीपल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा CH, और ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर हमारा X के साथ में विच हैविंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका एग्जाम्पल देख लें, Cl CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके साथ में कंजुगेशन के साथ में या मल्टीपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है क्लोरीन एटम, और क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कार्बन के साथ में ये शेयरिंग करके इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। बाकी अभी इसके पास में 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब इस एटम के पास में जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसका इंटरेक्शन पाई बॉन्ड से, कैसे पाई बॉन्ड से हो रहा है, ये इसकी शिफ्टिंग हो गई कार्बन और क्लोरीन के बीच में, और ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया यहाँ पर। तो अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया इसमें से, Cl पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH एंड CH2 नेगेटिव चार्ज, और ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ये हो गया। तो अब वाइनिल क्लोराइड जो है इससे विनाइल और वाइनिल क्लोराइड, अब ये वाइनिल क्लोराइड जो है इसके केस में भी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ डबल वाली, तो प्योर डबल बॉन्ड वाली 1.33 नहीं होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाएगी। कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड वाली, वो भी इसमें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो वाइनिल क्लोराइड में इसकी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ से कम हो जाती है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाली होनी चाहिए थी इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो थोड़ी सी इसमें से ज़्यादा हो जाती है। तीसरी चीज़ इसमें से ये है कि मान लीजिए हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CH2 एंड Cl। अब ये इथाइल क्लोराइड, और इसके केस में देखें 2 ही कार्बन इसमें है, क्लोरीन लगा हुआ है, बस यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जो है यहाँ सिंगल बॉन्ड्स वाले हैं। तो अब सिंगल बॉन्ड्स वाले में क्या हो रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट इसमें से काम कर रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लोरीन एटम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर बड़ी आसानी से यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिकेशंस कराएंगे, क्लोरीन हट जाएगा। अगर इसको हम एल्कली के साथ में बॉयल करें तो यहाँ से क्लोरीन हट कर बना देगा इथाइल एल्कोहल। इसमें ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है इसके केस में। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। अब ये इसमें से जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, दिस मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप। मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। One is known as positive mesomeric effect, positive M effect, and second one is known as, नहीं करते हैं, second one is negative M effect. अब ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा हो, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो अभी हमने ये देखा हुआ था कि ये X CH डबल बॉन्ड एंड CH2, अगर ग्रुप X जो मल्टीपल बॉन्ड या कंजुगेशन के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ग्रुप से कंजुगेशन की तरफ हो रहा है, ग्रुप से कंजुगेशन की तरफ हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव M इफेक्ट। और अगर ग्रुप X CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जो है वो कंजुगेशन से ग्रुप की तरफ हो रहा है, इसके अपोजिट अगर हो रहा है, तब हम इसको बोलेंगे नेगेटिव M इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव M इफेक्ट का और एक नेगेटिव M इफेक्ट का इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।